हेलो एवरीवन, नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सैयद मुख्तार अहमद। मैं आपको बताऊंगा बिना फॉल सीलिंग के प्रोफाइल लाइट कैसे लगाई जा सकती है और इसके क्या क्या बारीकियां हैं, क्या क्या टेक्निकल इश्यूज़ है, सब कुछ बताऊंगा। और आखिर में इसके ऊपर लगाने में पूरा कितना खर्चा आएगा वो भी बताऊँगा। तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफाइल लाइट के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती। पहली चीज़ है चैनल होता है जो प्लास्टिक कवर के साथ में आता है। दूसरी चीज़ है प्रोफाइल लाइट स्ट्रिप जिसमें एलईडीज़ लगे होते हैं। तीसरी चीज़ है उसका अडाप्टर ड्राइवर जिसको बोलते हैं। चौथी चीज़ है वायर जो अडाप्टर के आगे पीछे इनकमिंग आउटगोइंग दोनों जगह लगता है। और पांचवी चीज़ है उसका स्विच। ये 5 चीज़ों को मिलाकर अपने लिए बनती है प्रोफाइल लाइट। एल्युमिनियम चैनल 4 किस्म के होते हैं। पहला होता है कॉर्नर वाला जो कि ट्रायंगल टाइप में होता है, किसी भी कॉर्नर में लग जाएगा। दूसरा है कंसील्ड वाला, कंसील्ड यानी कॉलर टाइप, वो आपको फॉल सीलिंग में या दीवारों में या प्लाई में कहीं भी काट के कंसील्ड करके लगाया जा सकता है। तीसरा होता है सरफेस यानी उसका नाम ही सरफेस लाइट है, चैनल है तो वो सरफेस में लगेगा, ऊपर से लगेगा, यू टाइप में आता है, वो वाला हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये सरफेस चैनल को कहीं भी लगा सकते हैं आप, अपने ड्रेसिंग टेबल के सराउंड में, मिरर के अतराफ में लगा सकते हैं या दीवार पे लगा सकते हैं। एल टाइप में सीलिंग टू दीवार वॉल कैसे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। बस इसकी दिक्कत ये है कि इसमें सबसे छुपाने वाली चीज़ है इसका वायर और इसका अडाप्टर। वो कैसे छुपाना है मैं आपको बताता हूँ आगे आगे। तीसरे नंबर पे आता है प्रोफाइल स्ट्रिप यानी एलईडी लाइट्स। ये 5 मीटर का बंडल होता है। इसमें कई किस्म के आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चलने वाले 120 एलईडी वाला और 240 एलईडी वाला, यानी कि 1 मीटर की लेंथ में 120 बल्ब लगे होते हैं और दूसरी वाली में 1 मीटर की लेंथ में 240 बल्ब लगे होते हैं। ऐसे 5 मीटर का बंडल आता है। तो इसमें कलर्स में भी 4-5 किस्म के कलर आते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल वाइट होता है जिसको कूल वाइट बोलते हैं, दूसरा होता है वार्म वाइट, तीसरा है नेचुरल वाइट और चौथा होता है आरजीबी यानी मल्टी कलर में आप कोई भी कलर यानी अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू, पिंक, येलो, एज यू लाइक। पहले ये लाइट का रिमोट भी आता था जिससे आप कलर चेंज कर सकते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो मोबाइल भी आ गया है अभी, यानी आप अपने ही मोबाइल में उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने मोबाइल से जब चाहे कलर चेंज कर लो, जब चाहे ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर लो। ऐसा टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है। चलिए अब चौथे नंबर पर हम चलते हैं अडाप्टर की तरफ। अडाप्टर में कई किस्म के आते हैं, यानी कि 5 एम्स का, 10 एम्स, 20 एम्स, इस तरह के अलग अलग आते हैं। लेकिन हर 5 मीटर लेंथ के लिए आप 10 एम्स का अडाप्टर ले लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। उसका ब्राइटनेस भी अच्छा रहेगा, लाइफ भी अच्छी रहेंगी। लोग ज़्यादातर 5 मीटर के लिए 5 एम्स का, 5 एम्स का लगाते हैं, लेकिन आप 10 एम्स का ले लीजिए। 5 मीटर की लेंथ जहाँ पे भी ख़त्म होती है वहाँ पे एक अडाप्टर लगाना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप पीसेस में लगा रहे हैं छोटे छोटे तो उसको कहीं भी 5 एम्स का लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फुल लेंथ पूरी लग रही है तो ज़रूरी है 10 एम्स लगा लें। चलिए अब हम चलते हैं वायर की तरफ। वायर में 2 किस्म का हमें चाहिए, एक इनकमिंग करंट, दूसरा आउटपुट करंट। इनपुट करंट के लिए हमें चाहिए न्यूट्रल फेस। न्यूट्रल के लिए काला कलर होना ज़रूरी है, ब्लैक, और फेस के लिए आप येलो, ब्लू, रेड कोई भी ले सकते हैं। और इसका गेज होना चाहिए मिनिमम 1 स्क्वायर mm। ठीक है। दूसरी चीज़, अब आउटगोइंग जो अडाप्टर से एलईडी की तरफ जो वायर जा रहा है वो डीसी करंट होता है। उसके लिए एक मॉडर्न वायर बोल के आता है बारीक वाला, वो 0.5 mm में भी चलेगा, उससे भी बारीक रहेगा तो चलेगा, लेकिन उसमें ब्लैक एंड रेड लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता, ताकि हमें माइनस प्लस समझने में और वहाँ पे सोल्डरिंग करने में, कनेक्शन करने में आसानी हो जाती है। तो चलिए 5 नंबर पे आता है स्विच। अब आपके स्विच बोर्ड में एक स्विच का एम्प्टी होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक्स्ट्रा स्विच, एक सरफेस बॉक्स लगवा कर 2 मॉडल, 3 मॉडल, 4 मॉडल, एनीवन आपको जैसे जितने लाइट्स लगवा रहे हैं उतने स्विच वाला
एक सरफेस बॉक्स कहीं भी आपकी कन्वीनियंट वाली जगह पे फिक्स करवा सकते हैं जहाँ से आपको ऑपरेट करना है। ये 5 चीज़ें मिलकर बनती है प्रोफाइल लाइट। अब देखते हैं कि इसको फिटिंग कैसे करना है, वायर कैसे छुपाना है और इसका अडॉप्टर कैसे छुपाना है। ये सबसे बड़ा टास्क है। ये अगर हम कर लेंगे तो समझिए हमारी खूबसूरत तरीके की लाइट लग गई है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम का केस फिट करेंगे। चैनल जो होता है ना, वो आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक जहाँ चाहिए, जिस तरह का सीलिंग पे डिज़ाइन चाहिए, वो डिज़ाइन का पहले एल्युमिनियम केस फिट करेंगे और उसके किसी भी एक खरीद के कॉर्नर से अपने फ़ैन के बॉक्स की तरफ, फ़ैन के वायर की तरफ एक छोटी सी झरी कटवाएंगे। जो इलेक्ट्रिशियन के पास होता है, ग्राइंडर कटिंग दीवार काटने वाली एक मशीन होती है, जिससे पतली सी एक लाइन मारेंगे और उसके अंदर वायर रख के पीओपी से या वाइट सीमेंट से उसको छुपा देंगे। जो बहुत ही इजी प्रोसेस है, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन मतलब अच्छा काबिल आदमी है तो वो आराम से कर लेगा, बंद भी खुद ही कर लेगा, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं वायर की तरफ। अब फैन बॉक्स में से स्विच बोर्ड की तरफ एक पाइप जाता है जो स्लैब में डाला होता है, 1 इंच साइज़ का पाइप। इसमें इतनी गुंजाइश तो होती है कि कम से कम 2 वायर खींच लिया जा सकता है, जो स्प्रिंग डाल के इलेक्ट्रिशियन कर लेते हैं। इन केस अगर उस पाइप में जगह नहीं है तो आपका जो सीलिंग पे डिज़ाइन बना है प्रोफाइल का, उसके करीब में कोई जंक्शन बॉक्स होगा दीवार में या सीलिंग में, वहाँ तक झरी कटवा के वहाँ से भी वायर को ले सकते हैं। और आपके रूम के किसी कॉर्नर में अलमारा रखा होगा या कबर्ड बना होगा, कबर्ड के अंदर को भी इस जंक्शन को रखा जा सकता है। अभी फ़ैन के पास से स्विच बोर्ड तक का जो वायर लाए हैं, स्विच बोर्ड के अंदर ही अडाप्टर को भी रखा जा सकता है। अडाप्टर में भी 2 किस्म के होते हैं। एक तो मेटल बॉडी का होता है जो जाली वाला, होल वाला, वो आपके स्विच बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि वो साइज़ में बड़ा भी होता है और मेटल का भी होता है, तो अंदर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है। लेकिन एक और आता है जो कंडेंसर टाइप में होता है, जो प्लास्टिक बॉडी का बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ का छोटा सा आता है, वो आपके स्विच बोर्ड में आराम से बैठ जाएगा। आप वो भी। चलिए अब वायरिंग भी हो गई, कंडेंसर भी लग गया, अडाप्टर भी लग गया। लेकिन अब नेक्स्ट प्रोसेस बारी है स्ट्रिप लाइट की। स्ट्रिप लाइट में क्या करना है कि अगर आपका डिज़ाइन ऐसा है कि एक पूरा 5 मीटर का लेंथ आसानी से पूरी तरफ घूम के लग जा रहा है, तो लगाने वाले के लिए भी आसान है, आपके लिए भी आसान है। अगर आपका डिज़ाइन ऐसा है कि यहाँ एक टुकड़ा वहाँ एक टुकड़ा अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं, तो फिर वो दोनों लाइटों को आपस में जोड़ने के लिए सोल्डरिंग करना पड़ता है। वो जो बारीक वायर मैं बताया था दोनों लाइटों के बीच में, या तो झरी कटवा के छुपा सकते हैं, या जैसा भी आपके घर के हिसाब से आपको भी देख के आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे छुपाना है। चलिए दोस्तों, अब अगली बारी है प्रोफाइल लाइट चिपकाने की। प्रोफाइल लाइट के पीछे कंपनी की तरफ से गम लगा हुआ आता है, उसके पीछे एक पेपर होता है। वो पेपर को निकालेंगे और चैनल के अंदर आराम से उसको चिपकाते चले जाएंगे। फिर उसके बाद चैनल के ऊपर लगने वाला जो प्लास्टिक कैप आता है उसको आसानी से लगा देंगे। उसके बाद कनेक्शन दे देंगे। फिर आपकी प्रोफाइल लाइट हो गई चालू। स्विच ऑन करो, लाइट चालू। लेकिन ये सारा प्रोसेस खूबसूरती से, नज़ाकत से करने के लिए एक अच्छे प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन का होना आपके पास ज़रूरी है, वरना कहीं पे वायर अटकता हुआ कुछ भी हो सकता है। आप साफ काम करा लीजिए। चलिए दोस्तों, अब अगली बारी है खर्चे की। इतना काम कराने पे हमको क्या खर्चा आया, मैं एक मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ आपको। जैसे कि एल्युमिनियम चैनल था, वो 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक एक पीस आएगा, जो 6 साढ़े 6 फीट का आता है। इसमें 2 क्वालिटी होती है, एक थोड़ा सा नरम होता है, एक थोड़ा सा हेवी होता है। सेकंड नंबर पे है प्रोफाइल स्ट्रिप। 240 एलईडी को हम पकड़ के चलते हैं, जो कि अगर लोकल में नॉन ब्रांडेड में आप लेंगे तो 300 रुपये तक आएगी, और अगर हैवेल्स या कोई और ब्रांड में, फ़िलिप्स में वगैरह में आप लेंगे तो 1000, 1200, 900, 800 अपने हिसाब से, हर एरिया का एक अलग रेट होता है, तो उस हिसाब से आएगी। तीसरा नंबर पे है इसका अडाप्टर ड्राइवर जो होता है। वो अडाप्टर भी आपको लोकल वाला लेंगे तो 250 से लेकर 800 रुपये तक आएगा, अगर अच्छे वाला लेंगे तो। चौथे नंबर पे है आपका वायर। वायर भी आपके रूम के अकॉर्डिंग जितना लगेगा, एक समझ लिए 10 बाई 10 के रूम में आप करवा रहे हैं, आपके बेडरूम में या किसी भी रूम में, तो 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक का वायर लगेगा।
अगर ज़्यादा बड़ा हॉल होगा तो शायद ज़्यादा लग जाएगा, और इसका हिसाब 500 पकड़ के चलते हैं। अब इन सब को काम करने में लेबर चार्जेस जो होते हैं, वो जो आपका इलेक्ट्रिशियन है वो या तो एक दिन में अगर कर देगा तो 1-2 हज़ार रुपये ले लेगा, या अगर काम आपका थोड़ा सताने वाला है तो 4 हज़ार तक भी हो सकता है। और ये लमसम में भी कर सकते हैं, दिहाड़ी पे भी कर सकते हैं। हर इलेक्ट्रिशियन का एक अपना तरीका होता है और हर एरिया के हिसाब से रेट भी अलग होता है। तो हम एक मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेटली हिसाब 4,000 रुपये यानी 2,000 से 4,000 तक लेबर चार्ज पकड़ के चलते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो मैं सब चीज़ों का रेट लोकल वाले में पकड़ के चलता हूँ तो 3,500 से 4,000 रुपये तक का आपको नॉर्मल लाइट में आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों जिन लोगों को प्रोफाइल लाइट के बारे में मालूम नहीं था उन लोगों को छोटी सी नॉलेज तो मिल गई होगी, और जो पहले से जानते हैं उन लोगों के लिए भी छोटे छोटे टिप्स शायद मिले होंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।